जैन फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल माह के 60 संग्रह के हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कांस्य की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उनका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया, उसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किए गए और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए शाही आदेश को कहा जाता था? किस राजवंश के शासक और प्रशासन की अनूठी विशेषता दक्षिण भारत की ग्राम स्वराज्यता का विकास था? इनका सही जवाब है चोल राजवंश। एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है, इनमें किन धर्मों से संबंधित गुफाएं शामिल है? बौद्ध, हिंदू, जैन, इन तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ पे है। अगला सवाल है, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? इनका सही जवाब होगा पांड्य शासकों ने। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इनका सही जवाब है कालीबंगा से। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिन्हें सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, उनका सही जवाब है रुद्रदमन द्वारा। दक्षिण भारत का बहमनी साम्राज्य जिनके संस्थापक कौन थे? सही जवाब है हसन गंगो। किस दक्कन सल्तनत ने गोवा को पुर्तगाल कमांडर अल्बर्ट गुक से खो दिया? इनका सही जवाब है बीजापुर। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ सवाल को करेंगे। नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के प्रस्तावों का विरोध किन दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने किया था? ए सुभाष चंद्र, इनका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इनका सही जवाब होगा तारकनाथ दास ने। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इनका सही जवाब है हेनरी लुई विलियम डियोरजियो। 14वां सवाल है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के संस्थापना कहाँ हुई थी? इनका सही जवाब है दिल्ली में। भारत में ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा पेश किया गया था? इनका सही जवाब है फ्रांसिसो डी अल्मोरा ने। शिमला सम्मेलन 1945 में आई विवेल योजना किसके लिए प्रदान की गई थी? इनका सही जवाब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का भारतीयकरण। 17वां सवाल, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इनका सही जवाब है श्यामजी कृष्ण वर्मा। 18वां सवाल, जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड लिन्थगो। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? इनका सही जवाब होगा कोचीन में। 20वां सवाल, भारत में सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इनका सही जवाब होगा अल्बर्ट कुक। 21वां सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इनका सही जवाब है अनुच्छेद 135 के अंतर्गत आता है। 22वां सवाल, भारत सरकार के सभी कार्यकारिणी इकाई की औपचारिक रूप से किसके नाम से ली जाती है? इनका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। 23वां सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? इनका सही जवाब है आर्टिकल 32। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इनका सही जवाब है 25वां सवाल, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति के गठन किस वर्ष किया गया? इनका सही जवाब 29 अगस्त 1947 को। 26वां सवाल, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रस्ताव लिया गया है, ये बताना है किस देश से? तो इनका सही जवाब है जर्मनी के वाइमर संविधान से। 27वां सवाल, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, मूल लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान के 8वें भाग में अनुच्छेद 229 से 241 किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है केंद्र शासित प्रदेशों से। 29वां सवाल, मूल अधिकारों के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? इनका सही जवाब है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 तक। 30वां सवाल, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हमने कुल 30 सवाल यहाँ देखे हैं, और यदि इन 30 सवाल का आप MCQ चाहते हैं करने के लिए,
तो कल मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं, तो कल हम 30 से 60 के बीच का सवाल लाएँगे हम आपके लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।